हम इस वीडियो में जानेंगे आईवीएफ के इतिहास के बारे में, यानी टेस्ट टू बेबी प्रक्रिया का आरंभ व विश्व की पहली टेस्ट टू बेबी का जन्म और विश्व की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट टू बेबी का जन्म। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। दोस्तों, आईवीएफ के इतिहास को जानने से पहले आपको आईवीएफ को समझना होगा कि आईवीएफ होता क्या है। तो दोस्तों, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे जो है टेस्ट टू बेबी प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदी में परखनली शिशु तकनीक कहते हैं। दोस्तों, आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से शरीर के बाहर अत्याधुनिक प्रयोगशाला में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज एग को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर यानी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ प्रक्रिया कहते हैं। महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। अब आप जान लीजिए आईवीएफ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, विश्व में पहली बार इस प्रक्रिया का प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में पैट्रिक क्रिस्टोफर स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था। उनके इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे का नाम लुइस जॉय ब्राउन था, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को रॉयल ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट एडवर्ड को 2010 का मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज दिया गया। अब आप जान लीजिए विश्व की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट टू बेबी के जन्म के बारे में। तो दोस्तों, भारत में पहली बार कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। 3 अक्टूबर 1978 को भारत में पहली और दुनिया की दूसरी आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ। यह बच्ची दुर्गा पूजा के दिन हुई थी, इसलिए जो है इसका नाम दुर्गा रखा गया, लेकिन बाद में इसे जो है कनुप्रिया अग्रवाल नाम दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने अपने सहयोगियों के साथ 3 अक्टूबर 1978 को भारत में आईवीएफ प्रक्रिया से पहली टेस्ट टू बेबी दुर्गा का जन्म कराया। पर दुर्भाग्य देखिए, उनके दावे को उस समय किसी ने नहीं माना। दावे को उस समय ठुकरा दिया गया या मान्यता नहीं दी गई और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का तबादला कर उन्हें दंडित भी किया गया। इसका सीधा असर डॉक्टर सुभाष पर पड़ा। वे डिप्रेशन में रहने लगे। कहीं से न्याय की आस न मिलने पर डॉक्टर सुभाष ने 19 जून 1981 को आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के 5 साल बाद यानी 1986 में मुंबई में डॉक्टर टीसी आनंद कुमार की निगरानी में हर्षा नामक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे भारत का पहला आधिकारिक टेस्ट टू बेबी माना गया। दोस्तों, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की मौत के 16 साल बाद पहली बार देश ने इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का दावा सही था और वे ही भारत में टेस्ट टू बेबी के जनक थे। 2001 आते आते डॉक्टर मुखोपाध्याय के दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। अतः डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने अपने सहयोगियों के साथ 3 अक्टूबर 1978 को भारत में आईवीएफ प्रक्रिया से विश्व की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट टू बेबी का जन्म कराया, जिसका नाम दुर्गा रखा गया, लेकिन बाद में इसे कनुप्रिया अग्रवाल नाम दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें भारत की दूसरी टेस्ट टू बेबी के जन्म के बारे में, तो आप जान लीजिए डॉक्टर टीसी आनंद कुमार की निगरानी में भारत की दूसरी टेस्ट टू बेबी हर्षा चावला का जन्म 6 अगस्त 1986 में किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई के इंदिरा हिंदुजा द्वारा किए गए एक सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुआ था। दोस्तों, आज ये तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए एक नई आशा की किरण है। आईवीएफ तकनीक उन करोड़ों महिलाओं और पुरुषों के लिए क्रांति की तरह है जो कुछ कारणों से माँ बाप नहीं बन पाते हैं। आज आईवीएफ तकनीक के जरिए लाखों माँ बाप संतान सुख पाने में सक्षम रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी से परिपक्व और शानदार वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।